और डीजीपी साहब को भी बुलाकर कह दिया भाजपा का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, एक एक अपराधी को चुनिए और उनको हर हालत में जो माफिया लोग हैं, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, चाहे वो जमीन माफिया हो, उनको बिहार से भगाने का काम कीजिए। लेकिन इस देश में सपना पूरा करने का काम सिर्फ एक ही व्यक्ति का है, वो है मोदी जी। आज नीतीश कुमार जी और भाजपा की सरकार मिली तो अब बढ़ता हुआ बिहार दिख रहा होगा, अब सुशासन भी स्थापित होगा। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आते ही अब बिहार से माफिया राज को भगाने का जो लक्ष्य है वो तय कर लिया है और सीधे तौर पर अब बिहार के उप मुख्यमंत्री भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी आग्रह किया है और डीजीपी को भी कहा है कि बिहार से माफियाओं को भगाइए, भारतीय जनता पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी किसी को बचाएगी नहीं, बिहार से माफिया राज को खत्म करना है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने डीजीपी को सख्त आदेश दिया है कि बिहार में जो भी माफिया हैं वो अब बचने नहीं चाहिए। और इसको लेकर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुले मन से ऐलान किया है कि बिहार में अब कोई माफिया नहीं बचेगा, क्योंकि अब बिहार में एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में। ऐसे में क्या कुछ ऐलान कर रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, हम आपको सुनाते हैं। का काम कोई पार्टी करेगी तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। इस विचारधारा को आगे ले जाने का काम और हमारे जो साथी हैं एकदम स्वस्थ रहिए। अब तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आगे के दिनों में तय कर दिया है कि डीलिमिटेशन के बाद इस देश में हमारी बहनें भी मुख्यधारा में आएंगी। आज हमारा रिजर्वेशन बिहार में मात्र 16% था, आज जनसंख्या आबादी पता चल गया कि बिहार में एससी और एसटी वर्ग के लोग लगभग 22% की आबादी है। इसको भी विधानसभा और लोकसभा में अगले डिलिमिटेशन में करके 2029 के पहले जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं, जो हमारे दलित वर्ग के साथी हैं, उनको पूर्ण रूप से आरक्षण मिलेगा और हमारी बहनें भी 33% का आरक्षण उनको भी देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार। लोग कहते रहते हैं इसका सपना तो राजीव गांधी ने देखा, इसका सपना तो इंदिरा गांधी ने देखा, लेकिन इस देश में सपना पूरा करने का काम सिर्फ एक ही व्यक्ति का है, वो है मोदी जी। और मोदी जी ने जो सपना है सबका पूरा करने का काम किया। लोग कहते थे गरीबों के घर में बिजली कैसे जलेगा, सिर्फ अमीरों के घर में जलेगा। लोग नेता लोग सिर्फ बोलते रह गए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो। लालू जी सिर्फ बोलने के लिए जाने जाते थे। 15 साल तक ठहरा हुआ बिहार का आज नीतीश कुमार जी और भाजपा की सरकार मिली तो अब बढ़ता हुआ बिहार दिख रहा होगा, अब सुशासन भी स्थापित होगा। कोई गुंडों के लिए जगह नहीं है साथी। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया और डीजीपी साहब को भी बुलाकर कह दिया भाजपा का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, एक एक अपराधी को चुनिए और उनको हर हालत में जो माफिया लोग हैं, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, चाहे वो जमीन माफिया हो, उनको बिहार से भगाने का काम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी पूरा सही है, क्योंकि हम तो कमिटमेंट वाले लोग, हम 70 वर्ष के बाद भी बदलते नहीं है साथ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1952 में संकल्प लिया था अखंड भारत का, लेकिन पूरा नरेंद्र मोदी जी ने किया। हम बदले नहीं, विचारधारा नहीं बदले, हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जरूर लागू किया। इसलिए हम कहते हैं कमिटमेंट, भाजपा जो कमिटमेंट करती है उससे पीछे नहीं आएगी। और साथियों आपने देखा 2016 तक में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा हम गांव-गांव बिजली पहुंचाने। सीधे तौर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया और कहा कि हमने डीजीपी को साफ साफ कह दिया है कि बिहार में अब कोई माफिया बचना नहीं चाहिए और जो भी माफिया है उनका खात्मा जो है वो किया जाएगा और भाजपा का कोई हस्तक्षेप इन माफियाओं के बीच बचाव में नहीं होने जा रहा।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूले। पटना से NBC 24 के लिए विशाल भारद्वाज।